Hello students, welcome to Vidya Mandir classes. This is your revision class for a topic which is from organic chemistry and the topic is alkyl halides. तो हाँ, आज हम रिवीजन करेंगे alkyl halides के टॉपिक की. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर सेशन. ओके, सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. alkyl halides क्या होते हैं इनके बारे में एक बार समझते हैं. फाइन, तो एल्काइल हैलाइड्स नाम सोचेंगे सब लोग कि एल्काइल हैलाइड्स के नाम से आपको क्या हिंट मिल रहा है, क्या पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक में, राइट. तो एल्काइल हैलाइड्स में आपको पता है यहाँ पर आपको एल्काइल नाम देखने को मिल रहा है. एल्काइल क्या होता है? एल्काइल मीन्स यहाँ पर हाइड्रोकार्बन पार्ट, राइट. जो आपका हाइड्रोकार्बन चेन रहेगा वो आपका एल्काइल है, राइट. एंड हैलाइड्स मीन समथिंग रिलेटेड टू हेलोजेंस. फाइन, तो ये एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ योर हाइड्रोकार्बन्स. फाइन, सो दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स. दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. फाइन, सो दिस इज अबाउट एल्काइल हैलाइड्स. ये तो हमें इसके नाम से हिंट मिल गया, राइट. एल्काइल हैलाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं RX से, ठीक है. जहां पर R पार्ट क्या हो गया? R इज योर एल्काइल चेन एंड X हो गया आपका कोई भी हैलाइड आयन. फाइन, सो हैलाइड आपका जो है X कैन बी योर, इट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, इट कैन बी ब्रोमीन एंड इट कैन बी आयोडीन. फाइन, सो दिस इज अबाउट एल्काइल हैलाइड्स. फाइन, अभी होता क्या है ना, एल्काइल हैलाइड्स की भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं. यू कैन डिवाइड एल्काइल हैलाइड्स इनटू 3 कैटेगरीज. दे कैन बी कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड एंड टर्शियरी एल्काइल हैलाइड. ये सबने सुना हुआ है ना. प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स, हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, हमारे पास सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, हमारे पास टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स भी होते हैं. फाइन, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, प्राइमरी एंड देन एल्काइल हैलाइड. फाइन, कुछ हमारे पास होते हैं सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स. सेकेंडरी को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड्स. देन वी हैव टर्शियरी एल्काइल हैलाइड्स. फाइन, ये सब हमारे पास एल्काइल हैलाइड्स होते हैं. नाउ एल्काइल हैलाइड्स में भी आपके पास एक और कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, लाइक मोनोहैलाइड्स, डाइहैलाइड्स एंड ट्राइहैलाइड्स, है ना. मोनोहैलाइड्स में क्या होगा? देयर वुड बी वन हेलोजन इन द मॉलिक्यूल. एल्काइल हैलाइड में सिर्फ एक हेलोजन का एटम होगा आपका मोनो हैलाइड्स में, राइट. डाइहैलाइड्स में देयर वुड बी 2 हेलोजन्स. ट्राइहैलाइड्स में देयर वुड बी 3 हेलोजन्स. फाइन, तो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट. थोड़ी सी और एक हम आपको बात बता दें. जैसे अगर मान लो कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन है जो फुली हेलोजनेटेड है ना, उसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, सभी के सभी आपके हेलोजन्स हैं. तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास C2F6, राइट. C2F6 का नाम सोचो क्या होना चाहिए? C2F6 हमारा क्या है बटे? ये आपका फुली हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन है. दिस इज फुली हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है परफ्लोरो इथेन. फाइन, दिस इज द नेम ऑफ C2F6, ठीक है. तो थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट था अबाउट एल्काइल हैलाइड्स. नाउ मूविंग अहेड विथ प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, लाइक हाउ कैन यू प्रिपेयर, हाउ कैन यू सिंथेसाइज एल्काइल हैलाइड्स. फाइन, सो द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय हेलोजनेशन. मतलब हेलोजनेशन कर दो. किसका कर दो? एल्केन्स का. एल्केन्स का हेलोजनेशन हम करके देखेंगे. तो आपको पता है अगर आपको हेलोजनेशन करना है एल्केन्स का, एल्केन्स आर नॉट दैट रिएक्टिव. उनको रिएक्ट कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी और वो एनर्जी आप दोगे ईदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट.
फाइन। तो हेलोजनेशन ऑफ एल्केन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट। तो हीट एंड लाइट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी हमें हमारे एल्केन को हेलोजनेट करने के लिए। फाइन। तो हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है मीथेन। मीथेन है आपका CH4, राइट। इसका हेलोजनेशन करना है तो आपने क्या किया, क्लोरीन के साथ इसका आपको क्लोरीनेशन करना था और क्लोरीन के साथ आपने इसको सनलाइट में रखा, यूवी लाइट में रखा, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे। मीथेन के क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर यहाँ पर आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। फाइन। देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमें मिलेगा यहाँ पर CH3Cl, है ना, मोनोहेलाइड है ये। हमें यहाँ पर डाईहेलाइड भी मिलेगा CH2Cl2, हमें यहाँ ट्राईहेलाइड भी मिलेगा CHCl3 और हमें यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी मिलेगा विच इज योर CCl4। सो यू ऑल कैन सी यहाँ पर कोई एक सिंगल और स्पेसिफिक प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहा है। यहाँ पर हमें हेलोजनेशन से, मीथेन के हेलोजनेशन से वी आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। अभी मीथेन तो बहुत स्मॉलेस्ट एल्केन था, है ना, फर्स्ट मेंबर है होमोलोगस सीरीज का एल्केन के, स्मॉलेस्ट एल्केन है, राइट। इसके बाद आप थोड़ा हायर एल्केन लेके चल सकते हो। हमने यहाँ पे लिया प्रोपेन, राइट, वी टुक प्रोपेन और हमें आप प्रोपेन का हेलोजनेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रोपेन का हेलोजनेशन कर रहे हैं। तो हायर एल्केन्स में क्या होता है ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं आपको प्रोडक्ट मिलने की। वो क्या है कि या तो क्लोरीन आपका, देखो यहाँ पर आपके कितने टाइप के कार्बन्स हैं, क्लोरीन या तो यहाँ पर जाकर कंबाइन कर सकता है या क्लोरीन यहाँ पर जाके कंबाइन कर सकता है। तो देयर आर टू ऑप्शंस जहाँ पर आपका क्लोरीन अटैक करके दो तरीके के क्लोरो प्रोडक्ट्स बना सकता है, क्लोरो एल्केन के प्रोडक्ट्स बना सकता है। फाइन, दो तरीके के क्लोरोप्रोपेन बना सकता है। अब देखते हैं कौन सा ज्यादा बनाएगा और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा। फाइन। तो रिएक्शन जो होगी आपकी वो इस तरीके से होगी, दैट CH3 CH2 CH2Cl। एक प्रोडक्ट तो ये मिलेगा जब क्लोरीन कहाँ पर, इस वाले कार्बन पर कंबाइन करेगा। फाइन। सेकंड प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, सेकंड प्रोडक्ट आपका होगा जब मिडिल कार्बन पर अटैक करेगा। ठीक है, दिस वे आपको यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट्स मिल गए हैं जिनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा आपका ये वाला। ठीक है, 2-क्लोरोप्रोपेन आप लोगों के लिए मेजर प्रोडक्ट होगा, राइट। IUPAC नॉमेनक्लेचर सबको आता है, सब नेमिंग इसकी कर सकते हैं। दिस इज 2-क्लोरोप्रोपेन विच इज आर मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। फाइन, नाउ मूविंग अहेड। अब आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, है ना, आयोडीनेशन भी कर सकते हो। तो ब्रोमिनेशन भी हम कर सकते हैं, हम आयोडीनेशन भी कर सकते हैं। आयोडीनेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक अपना एल्केन लिया और इसको हम आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, राइट। अब आयोडीनेशन जो होता है ना, दिस इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। फाइन। तो हम इसको थोड़ा और सिंपल करके देख लेते हैं। आयोडीनेशन जो होता है आपका रिवर्सिबल होता है। हम यहाँ पर करा रहे हैं आयोडीनेशन। आयोडीनेशन में वी टुक मीथेन का आप आयोडीनेशन कर रहे हो। एज आई जस्ट सेड कि ये जो प्रोसेस होता है ये आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको मिलेगा आयोडोमीथेन, आपको यहाँ पर मिलेगा। फाइन, आयोडोमीथेन यहाँ पर आपको मिलेगा, साथ में HI मिलेगा। फाइन। तो होता क्या है, ये आयोडोमीथेन HI के साथ रिएक्ट करके वापस से आपको मीथेन और आयोडीन दे देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। अब हम नहीं चाहते कि रिएक्शन रिवर्सिबल रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो HI बना है इस HI को यहाँ से हटाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, कंज्यूम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं, सो दैट वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HI को ऑक्सीडाइज कर दे। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने यहाँ पर लिया HiO3। फाइन, इन दोनों ने रिएक्शन की तो HI को HiO3 ऑक्सीडाइज कर देगा किसमें, आयोडीन में, और साथ में आपको मिलेगा वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। क्लियर है ये चीज, है ना। बैलेंस कर देंगे इस रिएक्शन को, तो इस तरीके के आपको यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिलेंगे और इस तरीके से आप आयोडीनेशन कर सकते हो अपने एल्केन्स का। फाइन। सो यस, दैट इज द थिंग। एंड देन आप फ्लोरिनेशन भी कर सकते हो। फ्लोरिनेशन में ना आप हेलोजन एक्सचेंज एक तरीके से मैकेनिज्म हम फॉलो करते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कोई भी हेलो एल्कीन लेंगे। हमने यहाँ पे ब्रोमोमीथेन लिया,
फाइन, इस ब्रोमोमीथेन को हम रिएक्ट करेंगे सपोज सिल्वर फ्लोराइड के साथ, AgF के साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे। फाइन, और रिएक्शन पर हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन पर यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा आयंस का, हमारा मिथाइल ब्रोमाइड का बन जाएगा, हमारा मिथाइल ब्रोमाइड और कैसे ब्रोमोमीथेन का बन जाएगा फ्लोरोमीथेन, एंड ये आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा AgBr। क्लियर। तो इस तरीके से हम आपका क्लोरीनेशन, जिस तरीके से क्लोरीनेशन करते हैं सेम वे में आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, देन आपका आयोडीनेशन एंड फ्लोरीनेशन। फाइन। तो दिस वाज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे हमने क्या फॉर्म किया है, यहाँ पर हमने एल्काइल हैलाइड्स फॉर्म किए, राइट। दीज आर एल्काइल हैलाइड्स, दीज ऑल आर एल्काइल हैलाइड्स व्हिच वी हैव फॉर्म्ड। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम योर एल्केन्स बाय द मेथड ऑफ हेलोजिनेशन। आपने एल्केन लिया, उसका हेलोजिनेशन कर दिया हीट और लाइट के प्रेजेंस में, यू विल गेट योर alkyl halides। ठीक है। Now next preparation method is from alkenes, है ना, from alkenes। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, alkenes का हम हाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे। कैसे करेंगे, देखो आपने यहाँ पर एग्जांपल लिया, सपोज आपके एल्केन का RCH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके का हमारे पास एल्कीन है। हम यहाँ पर इसको HX के साथ रिएक्ट करेंगे। HX जो हमने ले लिया, आपका हेलोजन एसिड जो हमने लिया है वो हमने ले लिया यहाँ पर HBr के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे। प्रोडक्ट जो हमें बनेगा बेटा, प्रोडक्ट जो मिलेगा हमें, दैट वुड बी RCHBr CH3। ठीक है, ये हमें क्या मिला है, ये हमें सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड मिला है। दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ये हमें ऑब्टेन हुआ है यहाँ पर। फाइन। अभी अगर हम यही आपका सबस्ट्रेट लें, यही HBr रिएजेंट लें, बट साथ में एक और रिएजेंट ऐड कर दें विच इज पेरोक्साइड, तो देखो क्या होगा। आपका ये क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, HBr लिया, बिल्कुल सेम ऊपर वाली रिएक्शन कंडीशंस ली हैं, बट थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज क्या है, हमने यहाँ पर एक पेरोक्साइड ले लिया। ठीक है, तो पेरोक्साइड से क्या होगा, प्रोडक्ट ही आपका बदल जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, अब आपको मिलेगा आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। फाइन, देखेंगे सब प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, RCH2 CH2Br। ये क्या बन गया आपका बच्चे, ये आपका बन गया प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों रिएक्शंस में क्या डिफरेंस है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है कि एक छोटा सा रिएजेंट ऐड करने से आपको प्रोडक्ट ही बदल गया। ऊपर वाली रिएक्शन में यू आर गेटिंग सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, है ना, एंड दिस ये ऊपर वाली जो रिएक्शन है ये आपका क्या फॉलो कर रही थी, ये आपका मार्कोनिकॉव्स एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन आप लोगों ने सुना है, राइट। तो जो फर्स्ट एडिशन हो रहा है, दिस इज व्हाट एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है HBr का ओवर दिस एल्कीन। तो यहाँ पर ये एक एडिशन रिएक्शन है, और जो एडिशन यहाँ पर हो रहा है दैट इज मार्कोनिकॉव्स एडिशन। मार्कोनिकॉव्स एडिशन, राइट। एंड बॉटम रिएक्शन में क्या हो रहा है, बॉटम रिएक्शन इज ऑल्सो एन एडिशन रिएक्शन। यहाँ पर भी HBr के एडिशन एल्कीन पर हो रहा है, बट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जो आपको टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है, मेजर प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो आपका प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आपको मिल रहा है। और यहाँ पर जो एडिशन फॉलो हो रहा है दैट इज एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन। फाइन, सो दिस इज the preparation of alkyl halides from alkenes, fine, by addition of halogen acids to alkenes. Great. Now next, by allylic halogenation. अब allylic क्या होती है, allylic एक पोजीशन होती है। कैसे होती है, दिस इज allylic halogenation आप करोगे, allylic पोजीशन पर आप halogenation करोगे। फाइन, तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया विच इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या है बच्चे, ये आपका यहाँ पर क्या है, ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन, दिस इज एलाइलिक पोजीशन। फाइन, एलाइलिक पोजीशन या एलाइलिक कार्बन आप बोल सकते हो। और इस एलाइलिक कार्बन से जितने भी 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं ये सब आपके एलाइलिक हाइड्रोजन्स है। क्या है, ये सब आपके एलाइलिक हाइड्रोजन्स है। फाइन, सो दीज आर व्हाट, दीज 3 आर योर एलाइलिक हाइड्रोजन्स, दीज आर योर एलाइलिक हाइड्रोजन्स, है ना। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। नाउ आप करते क्या है, यहाँ पर हम इनको हीट करेंगे। ठीक है, हीट करेंगे किसके साथ, हम इसको हीट करेंगे Cl2 के साथ, है ना। विल टेक Cl2 एंड हीट दिस विथ Cl2। Cl2 के साथ हम इसको हीट करेंगे, एक सब हटा देते हैं। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, हमारा यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन पर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, Cl2 के साथ आप हीट कर रहे हो।
Cl2 के साथ आप हीट करोगे तो एलाइलिक कार्बन पर आपका Cl आ जाएगा, हाइड्रोजन जो एलाइलिक कार्बन का सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाय Cl. फाइन, एंड द प्रोडक्ट फॉर्म वुड बी लुकिंग लाइक दिस, CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट बनेगा. ये क्या हुआ, ये हुआ एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजनेशन. फाइन, क्लियर. और इसको हम बोलेंगे, जो प्रोडक्ट बना है आपका, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज एलाइल क्लोराइड. एलाइल क्लोराइड और IUPAC नेम आप इसका बता ही दोगे, है ना. IUPAC नेम इज 3-क्लोरोप्रोपीन. फाइन, 3-क्लोरोप्रोपीन आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बना है. फाइन, सो दिस इज एलाइलिक हेलोजनेशन. और किन तरीके के रिएजेंट से हम एलाइलिक हेलोजनेशन कर सकते हैं वो भी देखते हैं. फाइन, हमने यहाँ पर सेम आपका एल्कीन लिया, राइट, यही हमारा एल्कीन है. फाइन, अब यहाँ पर जो हमने रिएजेंट लिया है ना, वो रिएजेंट हमने लिया है एक N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड करके एक रिएजेंट, राइट, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके का है. दिस इज व्हाट, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं NBS, राइट. एक्चुअल नेम क्या है इसका, एक्चुअल नेम है N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड. फाइन, N-ब्रोमोसक्सिनेमाइड इसका नेम है. शॉर्ट फॉर्म में हम इसको NBS से रिप्रेजेंट करते हैं, NBS बोलते हैं. और ये NBS रिएजेंट क्या करता है, ये एलाइलिक कार्बन पर अटैक करके एलाइलिक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ब्रोमीन से. फाइन, एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन कराता है. क्या करता है, एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन कराता है. फाइन, तो आपका यहाँ पर CH2 प्रोडक्ट जो बनेगा, दिस वुड बी CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH2. फाइन, ये आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा. फाइन, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमिनेशन हुआ है. फाइन, नाउ और क्या कर सकते हैं, और क्या रिएजेंट ले सकते हैं एलाइलिक हेलोजनेशन करने के लिए हम. तो द अदर रिएजेंट वी कैन टेक इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड. अब सल्फ्यूराइल क्लोराइड क्या होता है वो भी देखते हैं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सबस्ट्रेट हमारा यही रहेगा. फाइन, हमने यहाँ पर लिया सल्फ्यूराइल क्लोराइड विच इज SO2Cl2. SO2Cl2 क्या है, हमारा सल्फ्यूराइल क्लोराइड है. फाइन, ये लिया हमने UV एंड देन सम ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड भी यहाँ पर जाएंगे. फाइन, ट्रेसेस ऑफ पेरोक्साइड के साथ एंड सनलाइट के प्रेजेंस में हमने इस रिएक्शन को जब किया तो यहाँ पर हमें अगेन एलाइलिक पोजीशन पर हेलोजनेशन देखने को मिला. एलाइलिक पोजीशन पर पर्टिकुलरली क्लोरीनेशन होगा यहाँ पर. फाइन, तो यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, दैट प्रोडक्ट वुड बी CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2. फाइन, कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे जैसे SO2 गैस एंड देन आपका HCl गैस. ये दो आपके बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनेंगे. फाइन, सो दिस इज ऑल अबाउट एलाइलिक हेलोजनेशन. और एलाइलिक हेलोजनेशन करके आप यहाँ पर एल्काइल हैलाइड्स ऑब्टेन कर सकते हो. क्लियर है ये चीज. नाउ नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्कोहल्स. अब एल्कोहल से आप कैसे एल्काइल हैलाइड्स ऑब्टेन कर सकते हो. द फर्स्ट मेथड इज बाय द एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड्स. हेलोजन एसिड्स क्या होते हैं, हेलोजन एसिड्स लाइक HCl, HBr, है ना, HI, HF, दीज ऑल आर हेलोजन एसिड्स. फाइन, तो हेलोजन एसिड्स क्या है यहाँ पर आपके, HCl, HBr, HI, HF, ये सब आपके हेलोजन एसिड्स हैं. अब एल्कोहल्स का एक्शन क्या होगा हेलोजन एसिड्स के साथ, वो हमें देखना है. तो ये स्टार्टिंग, फाइन, हम यहाँ पे कोई एक एल्कोहल का एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज हमने यहाँ पर लिया CH3 CH2OH. फाइन, ये हमारा एल्कोहल है. इसको हम रिएक्ट करेंगे किसके साथ, इसको हम सपोज रिएक्ट करते हैं HCl के साथ. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट जो आएगा, दिस वुड बी योर CH3 CH2Cl. फाइन, एंड साथ में आपको मिल जाएगा वाटर. क्लियर है. फाइन, सो यहाँ पर क्या है आपका, इस तरीके से आपका एल्कोहल HCl के साथ रिएक्ट करके आपको क्लोरो इथेन दे रहा है, साथ में वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट निकल रहा है. बट यहाँ पर भी एक तरीके से यू कैन से कैटलिस्ट आपको रिक्वायर्ड होगा विच विल हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के क्लीवेज में हेल्प करेगा. एंड द रिएजेंट वी वुड बी यूजिंग हियर इज एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस ZnCl2.
फाइन। तो इस तरीके से आप रिएक्शन करोगे। अभी क्या होता है ना, रिएक्टिविटी का भी ऑर्डर होते हैं। हेलोजन एसिड्स हमने दे रखे हैं, सारे हेलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी यहाँ पर इन तरीके की रिएक्शंस में सेम नहीं है। देयर इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, फाइन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है वो देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड्स वो क्या है बच्चे कि आपका जो आपका HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, देन आपका HBr, देन आपका HCl एंड आपके HF की लीस्ट रिएक्टिविटी है। फाइन। तो यहाँ पर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमने देख लिया है। हमने अपने अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ कराई। अभी हम इसी सेम अल्कोहल की आपके इथेनॉल की ही रिएक्शन हम कराएंगे किसी और हेलोजन एसिड के साथ। सपोज हमने यहाँ पर ले लिया HBr, राइट। तो यहाँ पर क्या है, HBr को यहाँ पर रिएक्ट करने के लिए वी नीड एनहाइड्रस ZnCl2, साथ में हम इसको थोड़ा सा रिफ्लक्स भी कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट वुड बी ब्रोमोइथेन। ब्रोमोइथेन इज CH3CH2Br एंड साथ में वाटर वुड बी द साइड प्रोडक्ट, फाइन। ऐसे ही हम आपके HI के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर सेम हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया, इसकी रिएक्शन हमने HI के साथ करवाई। यहाँ पर भी अगेन हम रिफ्लक्स कराएंगे, फाइन। और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा आपका आयोडो इथेन CH3CH2I एंड अगेन साथ में साइड प्रोडक्ट वाटर, फाइन। तो ये एक तरीका है जिससे आप अल्कोहल्स को हेलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करके यू कैन ऑब्टेन योर एल्काइल हैलाइड्स, फाइन। सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। नाउ मूविंग अहेड, नाउ द नेक्स्ट इज बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, राइट। फॉस्फोरस हैलाइड्स हमारे पास बच्चे दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड्स एंड फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड्स। तो हमारे पास PX3 भी होता है फॉस्फोरस हैलाइड्स में, हमारे पास PX5 भी होता है, जैसे PCl3 एंड PCl5 हमने पढ़ा है हर जगह, है ना। तो ये क्या है ये हमारे एक तरीके के फॉस्फोरस हैलाइड्स है। सो बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, किसका एक्शन फॉस्फोरस हैलाइड्स पर, अल्कोहल्स पर। अल्कोहल्स पर क्या एक्शन होगा फॉस्फोरस हैलाइड्स का, तो हम यहाँ पर वही अपना अल्कोहल ले लेते हैं। हम यहाँ पर लेंगे अपना इथेनॉल, फाइन। ये हमने हमारा इथेनॉल लिया। अब देखते हैं इथेनॉल के साथ ये आपका PCl5 किस तरीके से रिएक्ट करेगा। इथेनॉल के साथ PCl5 बच्चे जब रिएक्ट करेगा तो आपको यहाँ पर क्लोरोइथेन मिलेगा एज अ प्रोडक्ट। सो क्लोरोइथेन आपको यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में आपको मिलेगा एक साइड प्रोडक्ट विच इज योर POCl3, राइट। सो POCl3 and your this and another product would be HCl, fine. So these two POCl3 and HCl are the side products and your main product is your chloroethane, fine. Clear है ये चीज सबको। Now अभी PCl5 के साथ रिएक्शन कर ली, PCl3 के साथ भी रिएक्शन करके देखते हैं हमारे सेम अल्कोहल की रिएक्शन हम करेंगे PCl3 के साथ। और जो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे, प्रोडक्ट्स अगेन जो हमें मिलेगा प्रोडक्ट वुड बी सेम मेजर, और जो मेन प्रोडक्ट है हमारा वो आपका सेम रहेगा यहाँ पर विच इज CH3CH2Cl एंड साथ में मिलेगा आपको H3PO3 एज अ साइड प्रोडक्ट। क्लियर है, फाइन। सो बैलेंस कर लेंगे, रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, यहाँ से हम इसको इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे। सो बाय दिस मेथड दीज टू आर द रिएक्शंस ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, फॉस्फोरस पेंटा हैलाइड एंड फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड विद योर इथेनॉल टू ऑब्टेन योर alkyl halides, fine. Clear now? Yes, this was the action of phosphorus halides. Particularly हमने यहाँ पर phosphorus के chlorides लिए हैं PCl5 and PCl3 और इनकी रिएक्शन हमने कराई है इथेनॉल के साथ to obtain our chloroethane as a main product, fine. Now next moving ahead, next is by the action of thionyl chloride, है ना, इसको डार्जन्स मेथड भी बोलते हैं। thionyl chloride क्या होता है, thionyl chloride होता है आपका SOCl2 is your thionyl chloride, fine. अब thionyl chloride की रिएक्शन हमें अल्कोहल के साथ देखनी है और देखना है कि हमें क्या प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेंगे। तो हमने यहाँ पे वही हमारा इथेनॉल ले लिया है, इथेनॉल की रिएक्शन आप कराओगे thionyl chloride SOCl2 के साथ। आपको जो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा दिस वुड बी CH3CH2Cl, फाइन। CH3CH2Cl कुछ साइड प्रोडक्ट्स मिलेंगे जैसे SO2 एंड आपका HCl,
ठीक है, SO2 एंड HCl गैस की फॉर्म में होंगे, एस्केप आउट हो जाएंगे और जो मेन प्रोडक्ट है आपका क्लोरोइथेन आपको ऑब्टेन हो जाएगा। फाइन, सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड with your ethanol to form chloroethane as the main product. Fine, तो यहाँ पर भी आपने एक alkyl halide बना दिया है। Next is preparation of alkyl halides. So that was all about reaction of alkyl halides. अब आगे चलते हैं आपका to preparation of alkyl halides. Sorry, this is not. Yes, this is preparation of alkyl halides. Okay, fine. So from silver salt of fatty acids. Silver salt of fatty acids क्या होते हैं? जैसे आपका ये है CH3 CH2COO Ag. Ag is what? Silver, right? So this is silver salt of your fatty acids. हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे अल्काइल हैलाइड्स की। तो हमें यहाँ पर कोई अल्काइल हैलाइड बनाना है, हमने यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराई Br2 के साथ, ठीक है, क्योंकि हमें ब्रोमो एल्कीन बनाना है। यहाँ पर हमने Br2 के साथ इसकी रिएक्शन कराई, साथ में हमने CCl4 एज अ सॉल्वेंट यहाँ पर लिया, रिएक्शन हुई, आपको मिला ब्रोमो इथेन CH3 CH2Br, ब्रोमो इथेन आपको मिला, साथ में CO2 गैस इवॉल्व हुई और साथ में एक साइड प्रोडक्ट आपको मिला AgBr, ठीक है। सो बाय दिस रिएक्शन आपको यहाँ पर सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड से आपने ऑब्टेन कर लिया आपका ब्रोमो इथेन, राइट। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज हुन्स-डाइकर रिएक्शन। फाइन, इस रिएक्शन का नाम क्या है? दिस इज हुन्स-डाइकर रिएक्शन। फाइन, दिस रिएक्शन इज हुन्स-डाइकर रिएक्शन। फाइन, ब्रोमीन के साथ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको बोरोडाइन भी बोलते हैं, बोरोडाइन हुन्स-डाइकर रिएक्शन। Clear? Now next method of preparation of alkyl halide is halogen exchange reaction. Halogen exchange reaction से आप कैसे आपका alkyl halide बना सकते हो? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पर कोई भी alkyl halide ले लिया, सपोज हमने यहाँ पर CH3Br ले लिया, राइट। हम इसको NaI के साथ रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। एसीटोन यहाँ पर हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, एसीटोन के साथ हम हीट करेंगे, है ना, इस रिएक्शन मिक्सचर को, और हमें यहाँ पर प्रोडक्ट जो मिलेगा दैट वुड बी आयोडोमिथेन CH3I। आयोडोमिथेन हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में मिलेगा NaBr एज अ साइड प्रोडक्ट। फाइन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन आपने यहाँ पर एक आपका आयोडोमिथेन प्रिपेयर कर लिया है। इस रिएक्शन का भी एक नेम है विच इज नोन एज फिंकलस्टीन रिएक्शन। This reaction is known as Finkelstein reaction. Clear? तो ये नेम्स है कुछ इन दोनों रिएक्शन के। तो these two reactions were the reactions जहाँ पर आपने alkyl halides again synthesize कर लिया है, prepare कर लिया है। Fine. Now this was all about preparation of your alkyl halides. अब हम देख रहे हैं chemical reactions of alkyl halides कि alkyl halides कैसे react करते हैं with different reagents। एक एक करके reaction आती जाएगी और हम देखते जाएंगे। Fine. So this is reactions of alkyl halides. First is nucleophilic substitution reaction. Fine. न्यूक्लियोफाइल सब लोगों को पता है, IUC में सबने पढ़ा है, GUC में सबने पढ़ा है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, राइट, हम उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल alkyl halide के साथ कैसे रिएक्ट कर जाएगा, इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। देखो, आपके जो alkyl halides होते हैं ना, विच इज जिसको हम RX से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें है क्या मेनली, उसमें आपका कार्बन, उसमें आपका कार्बन हेलोजन बॉन्ड, राइट, कार्बन हेलोजन बॉन्ड है। दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है। क्यों पोलर बॉन्ड है? क्योंकि कार्बन और कोई भी हेलोजन है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। हेलोजन वुड बी मोर, एनी हेलोजन वुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जिस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दैट वुड बी मोर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा हेलोजन के ऊपर और कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो बॉन्ड है, पर्टिकुलरली कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक हमें स्लाइट चार्ज सेपरेशन देखने को मिल रहा है। फाइन, तो होता क्या है, यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, वो यहाँ पर आएगा और अटैक करेगा किस पर? इस कार्बन पर, और यहाँ से हेलोजन को रिमूव कर देगा। ठीक है, यहाँ से हेलोजन को रिमूव कर देगा। फाइन, तो आपका ये क्या है, आपका ये बन गया RCH2 न्यूक्लियोफाइल और X नेगेटिव एज अ लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा।
क्लियर। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ है, ये जो हेलोजन था, ये जो हेलाइड था यहाँ पर X जो था, उसको किसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट कर दिया है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लग गया है इन प्लेस ऑफ योर हेलाइड। फाइन, सो दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब सब्स्टिट्यूशन किससे कर रहे हैं, अब सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल से हम देखेंगे। यहाँ पर जो पहला न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास हुआ है हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, KOH। हम एक्वस KOH के साथ सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिएक्शन अपने देखते हैं, क्या लेंगे। हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पर लिया है RCH2X, ठीक है। सेम हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो सॉल्यूशन में पानी भी प्रेजेंट होगा, है ना, एक्वस मीन्स पानी। तो यहाँ पर क्या है, अब जो रिएक्शन होगी वहाँ पर क्या होगा, X की जगह लग जाएगा आपका OH, RCH2OH आपका बन जाएगा मेन प्रोडक्ट। ये क्या बन गया, इसको आप एज अ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, एज वन ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल भी पढ़ सकते हो। ये बन गया और साथ में आपका साइड प्रोडक्ट निकल गया KX, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन हुआ है बाय एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन बाय मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अभी सिल्वर ऑक्साइड क्या होता है, सिल्वर ऑक्साइड इज Ag2O, ये आपका सिल्वर ऑक्साइड होता है, राइट। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है मतलब पानी प्रेजेंट है। पानी के साथ जब सिल्वर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तो आपको मिलेगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड विच इज AgOH। फाइन, ये आपको मिलेगा। अब आपको क्या करना है, आपको रिएक्शन देखनी है कि आपके एल्काइल हैलाइड के साथ ये मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड किस तरीके से रिएक्ट करेगा। एल्काइल हैलाइड के साथ ये मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड किस तरीके से रिएक्ट करेगा, यह हमें देखना है। ये आपको क्या देगा, RCH2OH एज योर प्रोडक्ट एंड साइड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका AgX। क्लियर। इस तरीके से यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फाइन, नाउ मूविंग अहेड। नेक्स्ट अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से चल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका एल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल बदलता जा रहा है, राइट, और उसके हिसाब से आपके प्रोडक्ट्स बदलते जाएंगे बनने वाले। सो नेक्स्ट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय सोडियम एल्कोक्साइड्स। सोडियम एल्कोक्साइड, अभी देखो सोडियम एल्कोक्साइड बनता कैसे है, आपके पास अगर ये है आपका, राइट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एल्कोहल, है ना, एल्कोहल है आपका। इसको आप सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा, सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये सोडियम एल्कोक्साइड बनेगा। सोडियम के साथ रिएक्ट करने पर ये सोडियम एल्कोक्साइड यहाँ पर आपको बना के देगा विच इज CH3CH2ONA और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। कॉमन नेम होगा इसका सोडियम एल्कोक्साइड, पर्टिकुलरली इसका नेम है सोडियम इथॉक्साइड। फाइन, तो आपका जो सोडियम इथॉक्साइड है वो रेडी है ना, सोडियम इथॉक्साइड यहाँ पर रेडी है। अब आप इसको क्या करोगे, आप इसको रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, आपने एक एल्काइल हैलाइड ले लिया RX और उसके साथ आप सोडियम इथॉक्साइड को रिएक्ट करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। फाइन, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रिएक्शन होगी। यहाँ पर सोडियम इथॉक्साइड जो है दिस पार्ट दिस वुड एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर अटैक करेगा और यहाँ से आपके हैलाइड आयन को लीव करवाएगा और यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट बनेगा दैट दिस वुड बी ROCH2CH3 साथ में NaX। फाइन, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक ईथर बना है, देख रहे हो आप, ROR अगर देखो कॉमन तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन की बॉन्डिंग है, यहाँ पर ये ईथर बना है आपका, राइट। और इस रिएक्शन का पर्टिकुलरली जो नेम होता है दैट इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। दिस इज विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। क्लियर। सो दिस इज अ रिएक्शन जहां पर आप ईथर का सिंथेसिस भी देख सकते हो और इस रिएक्शन को आप एज वन ऑफ द मेथड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ईथर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक रिएक्शन हो गई जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आपका रहा सोडियम इथॉक्साइड और सोडियम इथॉक्साइड ने अटैक किया आपके एल्काइल हैलाइड पर गिविंग यू एन ईथर, ठीक है। इस रिएक्शन का नाम है जो है वो है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट इज बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप। फाइन, हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप जैसे आपका SH नेगेटिव,
ये आपका हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप हो गया। फाइन, रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन देख लेते हैं। हमने यहाँ पर हमारा एक हेलो एल्केन लिया, एल्काइल हैलाइड लिया, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं बाय सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। फाइन, सो दिस इज NaSH। दिस इज NaSH। फाइन, तो यहाँ पे हाइड्रोसल्फाइड ग्रुप जो है, SH नेगेटिव ग्रुप जो है, वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी और जो हमारा प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी RSH। RSH आपका प्रोडक्ट होगा, साथ में साइड प्रोडक्ट होगा NaX। फाइन, RSH क्या हुआ है, जैसे ROH को आप अल्कोहल बोलते हो ना, वी कॉल ROH। ROH को आप अल्कोहल बोलते हो, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर सल्फर है, ऑक्सीजन की जगह यहाँ पर सल्फर है, तो ये क्या हो गया आपका, ये अल्कोहल था तो ये है थायोल, राइट, जैसे थायो अल्कोहल्स यहाँ पर आपके बन गए एज द मेजर प्रोडक्ट, एज द मेन प्रोडक्ट। फाइन, तो ये आपकी अगेन एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। नाउ मूविंग अहेड, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ मरकेप्टाइड ग्रुप। मरकेप्टाइड ग्रुप क्या होते हैं वो देखते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा एल्काइल हैलाइड लिया और इसको सोडियम मरकेप्टाइड के साथ रिएक्ट कराया। सोडियम मरकेप्टाइड इज NaSR। फाइन, यहाँ पर R आपका एक कोई भी एल्काइल ग्रुप है, R प्राइम ले लिया हमने उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। सो दिस इज योर सोडियम मरकेप्टाइड। ये भी यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये भी यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और आपको देगा RSR। जैसे ROR को आप ईथर बोलते हो ना, तो RSR आपका है थायो ईथर। क्या है ये, थायो ईथर। यहाँ पर एक प्रोडक्ट आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा। सो दिस इज योर थायो ईथर। ठीक है, तो ये आपका एक प्रोडक्ट रहेगा। नाउ नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप से कैसे सब्स्टिट्यूशन करोगे। फाइन, अब देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं अपना एल्काइल हैलाइड, है ना, यहाँ पर हम कॉमन फॉर्मुलाज ही ले रहे हैं, कोई पर्टिकुलर एल्काइल हैलाइड नहीं ले रहे। फाइन, कॉमन हम एल्काइल हैलाइड्स ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया से, क्योंकि हमें यहाँ पर अमीनो ग्रुप चाहिए, तो विल मेड टू रिएक्ट दिस एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया। फाइन, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल हम ले लेते हैं C2H5OH, इसके साथ हम हीट करेंगे। यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलेगा RNH2। फाइन, ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी अमाइन प्रोडक्ट हो गया, साथ में HX आपका साइड प्रोडक्ट हो गया। दिस इज योर प्राइमरी अमाइन। ठीक है, तो ये रिएक्शन को आप एज वन ऑफ द मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस भी पढ़ सकते हो। फाइन, तो दिस इज द थिंग। नाउ अगर आपके पास एक्सेस में होना ये RX, एक्सेस में हो RX, तो आपके पास यहाँ पर प्राइमरी अमीन के साथ साथ सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, ये सब बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये अमोनोलिसिस रिएक्शन है, हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है, प्रोवाइडेड आपका RX एक्सेस में होना चाहिए यहाँ पर। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय साइनाइड्स। साइनाइड्स मीन्स CN नेगेटिव। यहाँ पर जो CN नेगेटिव है इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ओवर हियर। तो कैसे करेगा एक बार देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर अपना एल्काइल हैलाइड लेंगे RX, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे KCN के साथ। हम इसको KCN के साथ रिएक्ट करवाएंगे। अगेन हमारा यहाँ पर जो सॉल्वेंट रहेगा C2H5OH रहेगा, इसके साथ हम हीट कराएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर इथेनॉल सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो रिएक्शन जो होगी यहाँ पर, उससे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दिस वुड बी अ साइनाइड। साइनाइड का प्रोडक्ट आपको मिलेगा प्लस KX, आपका साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। फाइन, अभी अगर KCN की जगह हम AgCN लेते हैं, आपका एल्काइल हैलाइड है, KCN की जगह वी टुक AgCN, और सेम हम यहाँ पर इथेनॉल सॉल्वेंट लेंगे, हीट करेंगे, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट देखेंगे सब RN ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, ये आपका क्या बना है, दिस इज योर आइसोसाइनाइड। ऊपर वाले जब हमने ऊपर वाली रिएक्शन में KCN एज अ रिएजेंट लिया था तो हमें मिला था साइनाइड। नीचे वाली रिएक्शन में जब हमने AgCN एज अ रिएजेंट लिया तो हमें मिला है आइसोसाइनाइड एज अ प्रोडक्ट। फाइन, साथ में साइड प्रोडक्ट हो जाएगा आपका AgX। ठीक है, तो आइसोसाइनाइड हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिल गया है। ट्रिपल बॉन्ड को ठीक से लगा लेंगे लाइक दिस। फाइन,
तो ये आपके रिएक्शन हो गए जहाँ पर आपने एल्काइल हैलाइड्स की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई विद साइनाइड्स। नाउ नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फाइन, तो हमने यहाँ पर क्या किया, सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है हमने यहाँ पर, तो हम यहाँ पर लेंगे RCH2X, हमारा एल्काइल हैलाइड हो गया। फाइन, हम यहाँ पर जो सॉल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का वो सिल्वर सॉल्ट लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, R'(CO) नेगेटिव Ag+, ये हमने सिल्वर सॉल्ट लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसके साथ जब हमने रिएक्शन कराई, सॉल्वेंट वही रहेंगे हमारे C2H5OH, एंड देन हीट। रिएक्शन जब कराई ना बेटा, तो यहाँ पर अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई। प्रोडक्ट जो आपको मिलेगा दिस वुड बी, अब ये क्या होगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक करेगा इस कार्बन पर और यहाँ से इस हेलोजन को लीव कराएगा। ठीक, प्रोडक्ट जो बना आपका दिस वुड बी RCH2OCO R' प्लस AgX हो गया आपका साइड प्रोडक्ट। अब ये जो प्रोडक्ट बना है ये आपका क्या है, ये है आपका एक एस्टर, ये क्या है आपका एस्टर। ठीक है, तो ये एस्टर की फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। यू कैन स्टडी दिस रिएक्शन एज वन ऑफ द मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, सब्स्टिट्यूशन बाय एसिटाइलाइड्स। फाइन, एसिटाइलाइड्स भी यहाँ पर एक आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे। एसिटाइलाइड्स होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, पहले वो देख लेते हैं। हमारे पास सपोज कोई एक इस तरीके से टर्मिनल एल्काइन है। फाइन, तो हम क्या करेंगे, इसको सोडियम और लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे। सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ हम इसे रिएक्ट करवाएंगे। क्यों रिएक्ट करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक खास चीज़ होती है, और वो खास चीज़ क्या है, वो खास चीज़ ये है कि जो आपका ये जो हाइड्रोजन है ना, जो एल्काइन वाले कार्बन के साथ लगा हुआ है, दिस हाइड्रोजन इज स्लाइटली एसिडिक। ये हाइड्रोजन आपका स्लाइटली एसिडिक होता है नेचर में, तो कहीं पर भी इसको बेसिक एनवायरनमेंट मिलेगा ना, वहाँ पर ही अपना H+ लूज कर देगा। फाइन, एसिड की तरह ऐड करने लगेगा और आपको यहाँ पर मिलेगी आपकी एक कॉन्जुगेट बेस। फाइन, और ये क्या होगा, आपका होगा एसिटाइलाइड, C- काउंटर आयन में लग जाएगी सोडियम। सो दिस इज योर सोडियम एसिटाइलाइड। ये एसिटाइलाइड एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर काम करने वाला है, और होगा क्या आपका, आपने लिया सपोज RX, है ना, इसके साथ आपने एसिटाइलाइड को, सोडियम एसिटाइलाइड को रिएक्ट करवाया, एंड यू विल सी यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस वुड बी अ हायर एल्काइन। राइट, यहाँ पर आपको हायर एल्काइन मिलेगा। हायर एल्काइन कैसे, कि पहले सिर्फ इतना पार्ट था एल्काइन की, जो मेन कार्बन चेन थी वो सिर्फ इतनी थी, अब ये कार्बन चेन में भी इंक्लूड हो गया, ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट भी, ये वाला एल्काइल ग्रुप भी आपका हाइड्रोकार्बन चेन में इंक्लूड हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, हियर यू आर गेटिंग हायर एल्काइन। ठीक है, तो ये चीज़ है। नाउ दिस वाज अबाउट सब्स्टिट्यूशन बाय एसिटाइलाइड्स। एसिटाइलाइड्स क्या होते हैं हमने समझ लिए, कैसे बनते हैं वो भी हमने समझ लिए। नाउ नेक्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन बाय AgNO2 एंड KNO2। क्लियर, तो यहाँ पर भी हमें रिएक्शन करवाएंगे। हमने एल्काइल हैलाइड ले लिया RX, इसकी रिएक्शन हम कराएंगे पहले KNO2 के साथ। सॉल्वेंट हम यहाँ पर लेंगे हमारा इथेनॉल और उसके साथ हीट करेंगे इथेनॉल के साथ। तो यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो देखो, प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट जो बच्चे आपको मिलेगा दिस वुड बी अदर देन एक्सपेक्टेड। फाइन, तो ये मिलेगा आपको एल्काइल नाइट्राइट, ये यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रहने वाला है। साथ में आपको पोटेशियम हैलाइड एक साइड प्रोडक्ट मिल जाएगा। फाइन, अभी अगर आप KNO2 की जगह इसी रिएक्शन को, इसी सबस्ट्रेट को, इसी एल्काइल हैलाइड को KNO2 की जगह आप अगर AgNO2 के साथ रिएक्ट करवाओ, सॉल्वेंट्स की चॉइस वही रहेगी हमारी, इथेनॉल विद हीट। तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा प्रोडक्ट, वहाँ पर जो बॉन्डिंग होगी वो एल्काइल के कार्बन की डायरेक्ट बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन के साथ,
और आपको RNO2 एक प्रोडक्ट मिलेगा, साथ में अगेन प्रोडक्ट जो होगा साइड प्रोडक्ट AgX यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो इसका नाम है दिस इज नाइट्रोएल्केन, ये आपको यहाँ पर नाइट्रोएल्केन मिल गया है। दिस इज व्हाट, दिस इज नाइट्रोएल्केन। AgNO2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो विल गेट नाइट्रोएल्केन, KNO2 के साथ रिएक्ट करवाओगे तो विल गेट एल्काइल नाइट्राइट। क्लियर? सो दिस वाज अबाउट सब्स्टिट्यूशन बाय AgNO2 एंड KNO2। सब्स्टिट्यूशन किस पर कर रहे हैं हम, किसका सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। किस में से कर रहे हैं, एल्काइल हैलाइड में से कर रहे हैं। फाइन, तो ये आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। कुछ एक लास्ट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बची है वो है बाय अजाइड आयन। N3 माइनस आयन को हम दिस N3 माइनस आयन इज योर एजाइड आयन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही सेम कोई भी एल्काइल हैलाइड लेंगे, उसकी एजाइड आयन के साथ रिएक्शन कराएंगे, है ना। सोडियम एजाइड भी ले सकते हो, लिथियम एजाइड, सोडियम एजाइड, है ना, ये सब ले सकते हो आप। यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे एंड वी विल गेट एल्काइल एजाइड, वी विल गेट एल्काइल एजाइड एज आर प्रोडक्ट। ठीक है, और साथ में आपका लीविंग ग्रुप X माइनस हैलाइड आयन लीविंग ग्रुप अलग से लीव हो जाएगा। फाइन सर, दिस वाज द लास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कुछ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है जो हमने पढ़नी थी एल्काइल हैलाइड्स में। फाइन, हमने वो पढ़ ली। फाइन, हमने यहाँ पर क्या किया, एल्काइल हैलाइड्स लिए और डिफरेंट हमने न्यूक्लियोफाइल्स लिए और उनके साथ हमने देखा किस तरीके से रिएक्ट करेगा, किस कंडीशन में रिएक्ट करेगा और किस तरीके के हमें प्रोडक्ट्स देगा। डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल्स के साथ हमें for the same alkyl halide will get different products. ठीक है, so this was all about nucleophilic substitution reactions. Now next is elimination reaction. Elimination reaction में कुछ ना कुछ कोई ना कोई small molecule like water यहाँ पर eliminate होगा। कैसे होगा, alcoholic KOH और NaOH यहाँ पर हम reagent ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पर हमारा लिया ठीक है इस तरीके से, है ना, एल्काइल हैलाइड हमने लिया। यहाँ पर हम इस एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट कर रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इसको रिएक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी, जिसमें आपका प्रोडक्ट आपका एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में। फाइन, और साथ में आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस वुड बी योर HX। फाइन, सो यहाँ पर वाटर का रिमूवल नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रही है, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर? सो ये एलिमिनेशन रिएक्शन थी, इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कैसे कहते हैं, इसको देखने के लिए हम एक अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब ना हम यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट करते हैं। सिचुएशन किसके लिए क्रिएट करते हैं, एक्स के लिए क्रिएट करते हैं कि भाई वो कहाँ से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएगा अपने साथ। फाइन, अभी देखो इसको, देखो यहाँ पर आप यहाँ पर यू विल गेट टू पोजिशंस। कैसे, देखो ये जो हेलोजन जो भी आपका हैलाइड है, एक्स जो भी हैलाइड है आपका, वो जिस कार्बन से लगा है दैट कार्बन इज नोन एज अल्फा कार्बन, राइट। ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन के साथ वाले जो भी कार्बन हैं उनको बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये बीटा कार्बन है, ये वाला भी बीटा कार्बन है। These two are the बीटा कार्बन्स, राइट। तो यहाँ पर ये क्या होता है, बीटा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है। बीटा पोजीशन से, अल्फा पोजीशन से तो आपका हेलोजन निकलेगा और बीटा पोजीशन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। फाइन, तो बीटा पोजीशन से यहाँ पर आपको दो देखने को मिल रही है। अब कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ये चीज़ हमें देखनी है। एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ आप इस रिएक्शन को कैरी आउट करा सकते हो। बीटा एलिमिनेशन है, दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे दो तरीके के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है, राइट, अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है तो जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दिस वुड बी दिस एल्कीन। ठीक है, टर्मिनल एल्कीन आपको यहाँ पर मिल रहा है। अगर ये वाला बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दिस वुड बी नॉन टर्मिनल एल्कीन। ठीक है, ये दो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें से जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। फाइन, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड हमारा ये वाला एल्कीन है, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हमारा टर्मिनल एल्कीन हमारा माइनर प्रोडक्ट होगा। और इस तरीके से इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा बीटा एलिमिनेशन। या तो हम इसको बीटा एलिमिनेशन करके रेफर करते हैं या हम इसको
1,2 एलिमिनेशन करके भी बोलते हैं, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन से हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल हो रहा है। डीहाइड्रोहेलोजनेशन जो है इसमें हाइड्रोजन और हेलोजन एडजेसेंट पोजीशन से आ रहे हैं, इसलिए इनको 1,2 एलिमिनेशन भी बोलते हैं और इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोला जाता है। फाइन। अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट आपका मोर सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट बन रहा था ना, तो ये जितनी भी डीहाइड्रोहेलोजनेशन रिएक्शन होती है वहाँ पर क्या होता है, आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो मोर टू मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आपका बनेगा। फाइन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेटसिफ रूल। ये जो चीज़ हमने डिसाइड की है, दिस इज बाय सेटसिफ रूल। क्लियर? तो दिस वाज अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने की है, किसकी एलिमिनेशन रिएक्शन की है हमने, एल्काइल हैलाइड की एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी है विद एल्कोहलिक KOH और your NaOH. Fine. So this was about reaction of alkyl halide. Elimination reaction पढ़ी है, substitution हम पढ़ चुके हैं, substitution elimination cover हो गया है. Now next is action of heat. alkyl halide पर again अगर heat का action हो तो फिर क्या reaction होगी, आपके पास alkyl halide है suppose R CH2X. फाइन। इस पे आप हीट कर दो इसको, है ना, हाई टेम्परेचर दे दो, 373 डिग्री सेल्सियस आप दे दो इसको टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर क्या होगा, यहाँ पर अगेन डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दिस वुड बी RCH डबल बॉन्ड CH2 और साथ में रिमूवल होगा HX का। क्लियर है चीज? सो दिस वाज अबाउट एक्शन ऑफ हीट। हीट से क्या एक्शन होता है, फाइन, आपका हेलो एल्केन या जो भी आपका एल्काइल हैलाइड है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में विद द रिमूवल ऑफ HX। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज वुड्स रिएक्शन। अब वुड्स रिएक्शन क्या होती है देखेंगे। आपके पास क्या है, आपके पास है आपका एल्काइल आयोडाइड, आयोडो एल्केन है आपके पास। इस आयोडो एल्केन को आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आप सोडियम और एल्काइल हैलाइड की इस आयोडो एल्केन की पर्टिकुलरली रिएक्शन करवाओगे तो आपको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी अ हायर एल्केन। हायर एल्केन कैसे, यहाँ पर नए कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, देयर वुड बी फॉर्मेशन ऑफ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये आपको हायर एल्केन यहाँ पर मिल गया और साथ में साइड प्रोडक्ट मिल गया सोडियम आयोडाइड। ठीक है, तो ये होती है वुड्स रिएक्शन। और भी देख लो, यहाँ पर आपको इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपके पास इस तरीके का कुछ सबस्ट्रेट है। फाइन, इसको आप दो इक्विवेलेंट सोडियम के साथ रिएक्ट करवाओगे। सॉल्वेंट आप यहाँ पर लोगे ड्राई ईथर और आप यहाँ पर देखोगे कि हाँ भाई इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों कार्बन ने ही आपस में कपलिंग कर ली है, इन दोनों कार्बन ने ही नया बॉन्ड बना दिया। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर वुड्स रिएक्शन हो गई। साथ में हेयर यू विल गेट अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। फाइन, और भी प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, जैसे इस तरीके का प्रोडक्ट ये, and so on, you will get mixture of products over here. Fine. So this was about Woods reaction. Now next is formation of Grignard reagent. Most important reagent, one of the most important reagents आपका organic chemistry में Grignard reagent. Grignard reagent is usually RMGX, alkyl magnesium halides. Fine. RMGX ये होता है आपका Grignard reagent। अभी कैसे बनेगा ये देखते हैं। हम एल्काइल हैलाइड लेंगे, विल टेक सम एल्काइल हैलाइड, सपोज RX हमने एल्काइल हैलाइड लिया। इस एल्काइल हैलाइड को हम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे। सॉल्वेंट यहाँ पर हमें बहुत केयरफुली ड्राई ईथर ही लेना है, कोई और सॉल्वेंट और कोई और प्रोटिक सॉल्वेंट हम नहीं ले सकते। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं, जो H+ आयंस दे सकते हैं, वो हम नहीं लेंगे यहाँ पर। उसका रीज़न भी आपको पता चलेगा आगे वाली क्लासेस में। तो RX क्या है आपका एल्काइल हैलाइड, इसको मैग्नीशियम के साथ आप ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही करवाओगे रिएक्ट, तो आपका यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा दैट वुड बी RMGX। ये है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। फाइन, दिस इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यही है आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर। फाइन, नाउ मूविंग अहेड, नाउ नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अदर एक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स मतलब रिएक्टिव मेटल, जैसे अभी हमने मैग्नीशियम की रिएक्शन देखी है, मैग्नीशियम इज अ क्वाइट रिएक्टिव मेटल, है ना। ऐसे आप और अदर रिएक्टिव मेटल्स के साथ भी यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हो एल्काइल हैलाइड्स की। अभी एल्काइल हैलाइड हमने सपोज लिया है आपका RX, इसको हम रिएक्ट कराते हैं लिथियम के साथ। अगेन सॉल्वेंट यहाँ पर जो हम रखेंगे दैट वुड बी ड्राई ईथर, सॉल्वेंट रहेगा तो ये आपको मिलेगा एल्काइल लिथियम RLi, और साथ में प्रोडक्ट मिलेगा साइड प्रोडक्ट लिथियम हैलाइड। फाइन,
तो ये क्या है, इसको नाम देते हैं हम एल्काइल लिथियम्स, एल्काइल लिथियम। क्लियर है चीज? फाइन। अदर और एक्टिव मेटल्स आपके ले सकते हो। आपने यहाँ पर लिया सपोज CH3CH2X, ठीक है, इसको आपने रिएक्ट करवाया एक एलॉय के साथ। आपने लिया यहाँ पर लेड और सोडियम का एलॉय, लेड सोडियम एलॉय आपने यहाँ पर लिया, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज योर सोडियम लेड एलॉय, ठीक है। इसको आपने ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट करवाया, ड्राई ईथर आपने सॉल्वेंट लिया, रिएक्ट नहीं कराया, सॉल्वेंट ड्राई ईथर लिया आपने। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा ना बच्चे, यहाँ पर आपको टेट्रा इथाइल लेड मिलेगा। टेट्रा इथाइल लेड की एप्लीकेशन आपने कहीं ना कहीं अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। दिस इज CH3, कहीं ना कहीं आपने इसकी एप्लीकेशन पढ़ी है। तो यहाँ पर बनेगा टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड। एंटी नॉकिंग एजेंट पढ़ा है। टेट्रा इथाइल लेड की ये बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, दैट इट एक्ट्स एज एंटी नॉकिंग एजेंट। इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है दिस इज TEL, टेल, टेट्रा इथाइल लेड यहाँ पर आपको मिलेगा। फाइन। प्लस आपको यहाँ पर साइड प्रोडक्ट सोडियम हैलाइड मिल जाएगा और लेड मिल जाएगा, ठीक है। सो यस, दिस वाज अनदर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन। फाइन। सो यस, ये है आपकी रिएक्शंस विद अदर एक्टिव मेटल्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन रिएक्शंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रिडक्शन में क्या होगा आपका, आपके पास है RCH2X करके, आपके पास एक एल्काइल हैलाइड है। आप इसका नॉर्मल रिडक्शन करो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन और कैटलिस्ट यहाँ पर रहेगा निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, है ना। हाइड्रोजन एंड निकल के साथ आप इसका नॉर्मल रिडक्शन करोगे तो यहाँ पर हैलाइड की जगह, X की जगह आ जाएगा हाइड्रोजन। फाइन। तो ये आपका क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन हो गया किसमें, एल्केन में। एल्काइल हैलाइड का कन्वर्जन, एल्काइल हैलाइड का रिडक्शन हो गया एल्केन में। फाइन। तो ये हुई एक रिडक्शन रिएक्शन। और रिडक्शन रिएक्शंस हम क्या पढ़ सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम यहाँ पर RCH2X को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे, जहाँ पर H-, जिसमें से H- विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। H- यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा, हाइड्राइड आयन यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल रहेगा, और ये हाइड्राइड आयन यहाँ पर इस कार्बन पर अटैक करके यहाँ से आपके लीविंग ग्रुप X को लीव करवा देगा। फाइन। तो यहाँ पर जो आपका बनेगा प्रोडक्ट, दैट वुड बी एन एल्केन, RCH2H। ये एल्केन आपका यहाँ पर प्रोडक्ट बना है। फाइन। और साथ में कुछ साइड प्रोडक्ट्स बनेंगे जो हम देख लेंगे। फाइन। तो ये चीज़ है आपका, साथ में जो प्रोडक्ट बनेंगे साइड प्रोडक्ट, दैट वुड बी लिथियम हैलाइड, साथ में प्रोडक्ट बनेगा AlX3, ठीक है। तो ये है, इस तरीके से आपके रिडक्शन रिएक्शंस हो गई हैं एल्काइल हैलाइड्स की। नाउ मूविंग अहेड, आइसोमराइजेशन बहुत छोटी सी रिएक्शन है। आइसोमराइजेशन में कुछ नहीं है, आपका कोई एल्काइल हैलाइड होगा एग्जिस्टिंग, उसका आप आइसोमराइजेशन कर देते हो स्पेशल कंडीशंस में टू गेट अनदर काइंड ऑफ एल्काइल हैलाइड। फाइन। तो यहाँ पर आपने सपोज एल्काइल हैलाइड लिया, है ना, क्लोरोप्रोपेन यहाँ पर आपने लिया। आप इस क्लोरोप्रोपेन को रिएक्ट करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 के साथ। इसको पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट कर दो, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीट कर दो। आइसोमराइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो क्लोरीन है ये फर्स्ट पोजीशन से उठकर सेकंड पोजीशन पर चला जाएगा, CH3CHCl ठीक है। तो ये क्या हुआ यहाँ पर, है दोनों ही क्लोरोप्रोपेन, है दोनों ही क्लोरोप्रोपेन, बट यहाँ पर आइसोमराइजेशन हो गया। दोनों ही आपके आइसोमर्स हैं, सबस्ट्रेट एंड प्रोडक्ट बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, और ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। दिस इज रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। फाइन। Now, this is all for today's class. Thank you so much. Please, if you like this video and you are studying for JEE 2024, do like, share and comment this video.